हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवर स्टडी क्लासेस। आज हम बात करेंगे डिजाइनिंग कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में। इसके अलावा हमारे कुछ और भी कोर्सेज हैं पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए। जनरल पेपर के लिए हमारे पास है मिनी कॉम्बो पैक एंड कंप्लीट कोर्स। पेपर 2 के लिए है यूनिट स्नैपशॉट नोट्स, यूनिट वाइज पास्ट पेपर्स एक्सप्लेन्ड, प्रैक्टिकल यूनिट्स कोर्स एंड कंप्लीट पेपर 2 कोर्स। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज भी जल्दी ही हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल होंगी और इसके अलावा पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स भी हमारी वेबसाइट www.everstudy.co.in पर अवेलेबल है। सो व्हाट इज अ कंट्रोल सिस्टम? कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आउटपुट को कंट्रोल करके हमें डिजायर्ड रिस्पॉन्स देता है। यहाँ पर जो आउटपुट है वो इनपुट में चेंजेस लाने से कंट्रोल होता है, इसीलिए इसका नाम कंट्रोल सिस्टम है। जैसे कि ट्रैफिक लाइट्स कंट्रोल सिस्टम, यहाँ पर एक इनपुट सिग्नल की सीक्वेंस कंट्रोल सिस्टम में अप्लाई की जाती है और आउटपुट में हमें कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद 3 डिफरेंट लाइट्स वन एट अ टाइम दिखती हैं। ट्रैफिक को स्टडी करके हम उस एरिया की लाइट्स के ऑन एंड ऑफ टाइम को डिटरमिन कर सकते हैं। So now let's discuss the classification of control systems. The first one is continuous time and discrete time control systems. Based on the type of signals used, हम control system को continuous और discrete time control systems में classify कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूस टाइम कंट्रोल सिस्टम में सिग्नल्स कॉन्टिन्यूस होते हैं और डिस्क्रीट टाइम कंट्रोल सिस्टम में एक टाइम पर एक या ज्यादा डिसकॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है SISO and MIMO कंट्रोल सिस्टम्स। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आउटपुट्स प्रेजेंट, हम कंट्रोल सिस्टम को सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट एंड मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट में क्लासिफाई कर सकते हैं। SISO में एक ही इनपुट होगा और एक ही आउटपुट भी होगा और MIMO में इनपुट्स और आउटपुट्स दोनों ही एक से ज्यादा होंगे। नेक्स्ट है ओपन लूप एंड क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम्स। Based on the feedback path, we have open loop and closed loop control system. ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में जो आउटपुट है वो इनपुट का फीडबैक नहीं होता, तो कंट्रोल एक्शन डिजायर्ड आउटपुट से इंडिपेंडेंट होता है। और क्लोज्ड लूप सिस्टम में फीडबैक पाथ प्रेजेंट होता है और जो कंट्रोल एक्शन है वो डिजायर्ड आउटपुट पर डिपेंडेंट होता है। So now let's discuss the differences between open loop control systems and closed loop control systems. ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में जो कंट्रोल एक्शन है वो डिजायर्ड आउटपुट से इंडिपेंडेंट होता है और क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम में कंट्रोल एक्शन डिजायर्ड आउटपुट पर डिपेंडेंट होता है। ओपन लूप में फीडबैक पाथ प्रेजेंट नहीं होता और क्लोज्ड लूप में फीडबैक पाथ प्रेजेंट होता है। Open loop control systems are also called as non-feedback control system and closed loop control systems are also called as feedback control systems. Open loop control systems को डिजाइन करना easy होता है while it is difficult to design a closed loop control system. Open loop control system economical होता है और closed loop systems costly होते हैं। Open loop system is inaccurate and closed loop control system is accurate. So now let's discuss a practice question based on today's topic. So the question is, which among the following does not relate to open loop control system? तो हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट है फीडबैक पाथ इज प्रेजेंट, second is easy to design, third is these are economical and fourth is inaccurate. तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। हमने डिस्कस किया था कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक पाथ प्रेजेंट नहीं होता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. In case of any query, you can reach us at the details mentioned on your screen. You can download the PDF of this video from our Telegram channel and you can also download our free learning app from Google Play Store.
For full courses, please visit www.everstudy.co.in. Thank you.